आप सभी लोग जानते हैं कि 23 मई 2024 को है पूर्णिमा तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, ये वो पूर्णिमा है जो कि वैशाख महीने में गुरुवार को पड़ रही है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। वैशाख महीने में जो पूर्णिमा पड़ती है उसी दिन किया जाता है। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह गुरुवार पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सिहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस आने पूर्णिमा के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें पूर्णिमा के दिन करना है किस समय। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये जो पूर्णिमा है, और आप सभी लोग जानते हैं पूर्णिमा के दिन का प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक लाल फूल एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है को। अब इस उपाय में करना क्या है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। उपाय की सामग्री हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में कुल मिलाकर 4 सामग्री हमें लगने वाली है। तो देखो, उपाय की जो सामग्री है वो 4 सामग्री है, जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेल पत्र है, दूसरी चीज है एक शमी पत्र।
शमी पत्र, वो जो शिवलिंग पर ही चढ़ता है। तीसरी चीज है दोस्तों, एक लाल फूल, जो उपाय का नाम है, तो एक यहाँ पर आपको लाल फूल लेना है। उसके बाद में एक सफेद फूल का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो, सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना, इसके अलावा कुछ मत लेकर आना। तो एक मात्रा में ही आपको ये चारों सामग्री चाहिए, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। ये चारों सामग्री आप लोग तैयार करके रख लेना। शाम के समय की, अगर कोई व्यक्ति शाम के समय प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर रहा है, तो भाई आपको मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है। ये बात हम हमेशा बोलते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में कोई कर रहे हो ना, तो दीपक का विशेष महत्व होता है। और पूर्णिमा के दिन का प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है ना, भगवान शिव जी के मंदिर में, भाई उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती हैं। तो भाई इस दिन दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग। अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बत्ती रख देनी है। इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना है, तेल वगैरह नहीं। आज के दिन तो मतलब इस दिन मत डालना, पूर्णिमा के दिन, क्योंकि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इतना डालना कि वो दीपक कुछ समय तक चल सके ना। भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आप जो दीपक तैयार करके लेकर आए हो, उस दीपक को पहले जलाना है। ये जो दीपक आप लोग जलाओगे ना, ये किसी और की माचिस से मत जलाना, अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर आना और इस दीपक को अपने ही माचिस से जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के इतना पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, थोड़ी सी दूरी बनाकर ही जो है इस दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिएगा। अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए उपाय को करने के लिए। और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदर जी का स्थान देख लीजिए। माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के ऊपर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। सबसे पहली चीज, अब हम उपाय को करना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र उठा लो। एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपनी एक शमी पत्र उठा लो जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो। शमी पत्र को उठाकर शमी पत्र की भी जो डंडी का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ करके, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ करके, और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ करके, इस शमी पत्र को भी उस बेल पत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब आप ले लो अपना एक लाल फूल। उस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, बाकी जो पीछे का भाग होगा फूल का वो जलाधारी की तरफ, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है उस तरफ होगा। और आखिरी में आपका जो एक सफेद फूल बचा हुआ है ना, इस सफेद फूल को भी आपको लेना है, और सफेद फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस तरफ होगा, और डंडी का भाग जलाधारी के पीछे की तरफ हो जाएगा, मतलब जो जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। जब आप लोग एक बेल पत्र, एक शमी पत्र और एक लाल फूल, एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो, तो उस समय आप लोगों को कांता भगवान या कांता चक्र का नाम लेते हुए ही जो है इस उपाय को करना है, और भगवान शिव जी और नारायण जी का स्मरण करते हुए ही जो है इस उपाय को आपको करना है। तो जब भी आप एक बेल पत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल चढ़ा रहे हो, तो या तो आप कांता चक्र का नाम ले लेना या कांता भगवान का नाम लेते हुए जो है इन सभी सामग्रियों को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर आप लोग समर्पित करते जाना, और शिव और नारायण जी का नाम भी साथ साथ में लेते जाना।
और जैसे ही आप लोग ये उपाय पूरा कर लेते हो, चारों सामग्रियों समर्पित कर देते हो, उसके बाद में भगवान से वही के वही बैठे बैठे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, आपकी मनोकामना हो। धन धन से जुड़ी हुई, पैसों से जुड़ी हुई, घर में माता लक्ष्मी जी की कमी हो रही है, जो भी दुख और समस्या परेशानी चल रही हो, आपको अपनी वह दुख और परेशानी जो है भगवान शिव जी से उपाय को पूरा करने के बाद वहीं पर पास में बैठकर बोल देना है, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके।